तस्मीन मैम और मैम वापस से आगे अपनी क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कल वाले टॉपिक में मैम ने डिस्कस करा था बेटा, जो हार्मोन का सिंथेसिस करे और जो गैमीट का फॉर्मेशन करे। जैसे फीमेल में कौन होगी? ओवरी। कौन होगी? ओवरी। बिकॉज क्यों होगी ओवरी? बिकॉज ये किसका फॉर्मेशन करेगी? ओवम फॉर्मेशन करेगी। ओवम फॉर्मेशन करेगी ये, और यहां से ये हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेगी बेटा? ये सिंथेसिस करेगी, बनाएगी उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ओवरी का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या है फिर देखते हैं उसको। ओवरी कैसी होती है? देखो ऐसे ओवल शेप की होती है। दिस इज द ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है। ओवरी के ऊपर बेटा यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। देखो पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि जर्मिनल एपिथेलियम ही ओवम को रिलीज करती है, इसलिए इसका नाम जर्मिनल पड़ गया था। बाद में चेंज नहीं करा गया, बाद में पता चला कि भैया ओवरी ही अंदर से रिलीज होता है वो, ठीक है। उसके बाद बेटा ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा पूरा मतलब ये इस तरीके से पूरा रीजन जो है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे हम इसको? पूरे रीजन को स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे ऐसे स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला। इस मेड्यूला के अंदर बेटा सारी सारी ऐसे ब्लड वेसल्स जारी होती हैं ऐसे। दीज आर द ब्लड वेसल्स। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं ये जो बचा हुआ रीजन है, स्ट्रोमा पूरा रीजन है, मेड्यूला बीच का रीजन, और जो बचा हुआ रीजन बचा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कॉर्टेक्स बोल देते हैं। समझ में आने वाला पॉइंट? यस मैम। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पढ़ना ऐसे कुछ फॉलिकल्स पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसको अल्ट्रासाउंड में देखते हो ना तो आपको नजर आता है जैसे ओवरी के अंदर कहीं ना कहीं मोती करेगा। उन मोती को कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, वो ओवम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये अंदर को, ठीक है। दीज आर द ओवम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। और इसके अंदर क्या बन रहा है बेटा? दिस इज द oogonia। आप इसको oogonia बोल लो, oogonia, क्योंकि अभी ओवम नहीं बना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्या पढ़ना है बेटा इसके अंदर? आपको देखना है फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। फिर उसके बाद आपको देखना है बेटा वजाइना, सर्विक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्योंकि ओवरी वगैरह ये सारा पार्ट हमें अंदर से नहीं दिखता, तो हमें जो बाहर से दिखेगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे बेटा हम इसको देखो देखो इधर देखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे? अब देखो सबसे पहली बात, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ कहाँ पर होता है बेटा? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक कैविटी में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये बॉडी कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये मसल है, क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर वाली होती है थोरासिक, थोरासिक चेम्बर, ये थोरासिक कैविटी, दिस इज थोरासिक कैविटी। फिर उसके नीचे वाली होती है बेटा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। फिर उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये है आपकी पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी बेटा यही है, यहीं पर ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड सॉरी अगर आपको लग रहा है कि आज मैम थोड़ा लो फील कर रही है, हाँ मेरी आज थोड़ी तबियत सही नहीं है, बट थोड़ा सा कर ले, हाँ ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ, ठीक है। क्या होता है देखो यहाँ पर यूट्रस में लिखना भूल गई, उसमें लिख लेना यूट्रस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यूट्रस ही है ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये है यूट्रस। उसके बाद हम लोग देखो, ये तो आपने लिख लिया होगा कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से पार्ट पतला सा होता है, फिर ऐसे मोटा होता है, फिर यहाँ से ऐसे फैल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी हुई होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी को हम ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हम इसी को ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटा स्थमस, स्थमस। ये जो फूला हुआ है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और ये वाला जो ऐसा फैला हुआ है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम हम इसको बोल देते हैं। फिर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको निकली हुई नजर आ रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा फिमरे। क्या बोलते हैं इसको? फिमरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिगामेंट्स के थ्रू बेटा ओवरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे मैम इन फिमरे का फंक्शन करता है। देखो ओवरी जो है बेटा वो इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवम है जब वो रिलीज होगा यहाँ से, तो वो उसके पास पैर वैर तो लगे भी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंच जाए, बट उसको पिक करने का काम, अगर उसको पिक नहीं कराया गया तो वो वहीं पर ही कहीं ना कहीं खो जाएगा ओवम और हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम पूरे को मिला के फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर ऐसे इधर साइड भी होगा, ठीक है, ऐसे इधर साइड भी प्रेजेंट होगा, ये रहा इधर साइड पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पर ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, इनको ये जो बाहर वाली सबसे इसको बोलते हैं बेटा पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर होती है बेटा अंदर यहाँ पे मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम। तो ये जो बीच वाली है ये है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। फिर ये जो अंदर वाली है बेटा ये वाली, ये है आपकी एंडोमेट्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एंडोमेट्रियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को पता होगा इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है बेटा इसको हम बोलेंगे सर्विक्स,
और ये जो बीच में इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट होगा, और ये बीच जो है यही यूट्रस, इसी को हम वूम्ब भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसी को हम वूम्ब भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा इस तरीके से एक पार्ट आएगा, इसको हम बोलेंगे वजाइना, क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग इसको, वजाइना, और ये है वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये होता है बेटा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्क्रीनशॉट लो फिर बताएंगे, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अब आपको मुझे पॉइंट आउट बताना है, तो ये तो आपका अंदर वाला, मतलब कि अंदर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो आपको नहीं दिखता क्योंकि पेल्विक कैविटी में रखा हुआ है। अब बाहर से जो आपको चीजें दिखेंगी वो होंगी उसकी फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल जेनेटेरिया देखते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेरिया, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हेयर, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसको ये पैटी कुशन ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। फिर यहाँ पर ऐसे फोल्ड होते हैं इसके लिए, ऐसे, एक मिनट, ऐसे, ठीक है। और इस पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों डिस्कस कर रखा है एनसीईआरटी और नीचे वालों तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा, इसके ऊपर कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। अब तुम बोलोगे लेबिया क्यों बोल रहे हैं बेटा, लेबिया की लिप्स जैसा स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है। फिर यहाँ पर ऐसे बेटा, यहाँ पर ये होती है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर बेटा यहाँ पर एक ऐसा पतला सा टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है, मतलब एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि हाइमन इज मतलब कि प्रूफ फॉर द वर्जिनिटी, ठीक है, कि हाइमन अगर है तो इंसान वर्जिन है, अगर नहीं है तो अनवर्जिन, ठीक है। ये बात बकवास है बिल्कुल, क्योंकि हाइमन फीमेल्स के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भी टूट सकती है, ठीक है, या फिर अगर कोई तेज से कोई फीमेल गिर गई है उसकी वजह से भी हाइमन ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द साइन फॉर द वर्जिनिटी, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो मेल्स के अंदर यूरिन पास होने का और स्पर्म पास होने का सेम ही पाथ होता है, बट फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। नीचे की तरफ यहाँ पे एनस होगी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे ना छुपा हुआ होता है वो, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ये उसी टिश्यू का बना होता है जिसका पीनिस बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फिर एक ग्लैंड, देखो मैंने यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं की, जैसे मेल्स में मैंने 3 ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ पे मैंने बात नहीं की क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्लैंड होती है जिसका जो एनालॉगस है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं ऐसे पीछे की तरफ को, इसका नाम है बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। ये किसके लिए होती है बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज एनालॉगस, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड इज एनालॉगस, इज एनालॉगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एनालॉगस मतलब कि बेटा जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है लुब्रिकेशन के लिए, ऐसे ही फीमेल में म्यूकस कौन रिलीज करती है, बर्थोलिन ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करती है, रिलीज म्यूकस, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा मतलब वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई एम रियली वेरी सॉरी आज मैं लो बीच में बात कर रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, बट थैंक यू सो मच।